नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साधना की जो शारीरिक सहनशक्ति और आध्यात्मिक दृढ़ता की हदों को भी पार कर जाती है। ये कहानी है जैन मुनि विशाल सागर महाराज की और उनके एक बहुत ही खास उनोदर तप की। 72 72 ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है। ये वो दिन है जो एक बहुत ही मुश्किल, एक असाधारण तपस्या में बिताए जा रहे हैं। पर देखिए, इसे सिर्फ एक लंबा फास्ट या उपवास समझ लेना गलती होगी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो सेल्फ कंट्रोल, विल पावर और आध्यात्मिक सफाई की एक बहुत गहरी यात्रा है। एक ऐसी साधना जिसका जैन धर्म में बहुत ही बड़ा मकाम है। तो सवाल ये उठता है कि 72 दिनों की इस आध्यात्मिक यात्रा में आखिर होता क्या है? इसके नियम वो कितने सख्त हैं? चलिए देखते हैं। अच्छा, इस तपस्या का जो सबसे कह सकते हैं हैरान कर देने वाला नियम है, वो है पानी पीने का। जरा सोचिए, पूरे 72 दिनों तक मुनि विशाल सागर हर 48 घंटे के पूरे निर्जल उपवास के बाद ही पानी पीते हैं। मतलब 2 दिन बिना पानी के। और यही बात इस साधना को इतना ज्यादा मुश्किल बना देती है। ये तपस्या 12 सितंबर को पूरी होगी और फिर 13 सितंबर को महापारणा के साथ अन्न ग्रहण किया जाएगा। तो ये जो शब्द है, उनोदर तप, इसका असल में मतलब क्या होता है? जैन परंपरा में इसकी क्या अहमियत है? आइए समझते हैं। देखिए, उनोदर तप का मतलब सिर्फ खाना छोड़ देना नहीं है। इसका जो असली मकसद है वो है भूख से कम खाना। ऐसा क्यों? ताकि अपनी इच्छाओं पर, अपनी क्रेविंग्स पर काबू पाया जा सके। इसे क्रोध, घमंड, लालच, इन जैसी भावनाओं को कंट्रोल करने और मन और आत्मा को प्यूरिफाई करने का, शुद्ध करने का एक बहुत पावरफुल तरीका माना जाता है। और इस तपस्या में जो चीजें छोड़ी जाती हैं उसकी लिस्ट देखिए, वो कितनी लंबी है। हर तरह का अनाज, गेहूं, चावल, सब कुछ, सारे फल, सारी हरी सब्जियां, और तो और कोई भी मसाला नहीं। इतना ही नहीं, जो 6 रस कहे जाते हैं, घी, नमक, दूध, चीनी, तेल और दही, वो भी पूरी तरह से त्यागे गए हैं। और हाँ, काजू बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। मतलब त्याग का पैमाना बहुत ही बड़ा है। तो अब सवाल आता है कि आखिर वो शख्स हैं कौन जो इतनी कठिन साधना कर रहे हैं? इस जबरदस्त विल पावर के पीछे की कहानी क्या है? उनका जो आध्यात्मिक सफर है ना, वो बहुत पहले जब वो गृहस्थ जीवन में थे तभी शुरू हो गया था। तब उनका नाम था सुधीर जैन। साल 1999 में उन्होंने अपना पहला बड़ा उपवास किया था। धर्म की तरफ उनका ये झुकाव और समर्पण देखकर 13 फरवरी 2005 को उन्हें दीक्षा दी गई और तब वो बन गए मुनि विशाल सागर। और एक बात, ये जो 72 दिन का तप है, ये कोई एक बार की बात नहीं है। ये तो दशकों से चली आ रही साधना का बस एक हिस्सा है। और जब हम उनके पूरे तपस्वी जीवन को देखते हैं ना, तो एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो सच में हैरान कर देता है। 5325, 5325। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये संख्या उनके जीवन भर के समर्पण की पूरी कहानी कह देती है। जी हां, अपनी 26 साल की तपस्या में मुनि विशाल सागर ने अब तक कुल 5325 दिन उपवास में बिताए हैं। ये उनके डेडिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन का एक बहुत बहुत पावरफुल सबूत है। तो आखिर में सवाल यह है कि इस असाधारण तपस्या का हम सब के लिए क्या संदेश है? देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान से कहीं बढ़कर है। ये सेल्फ कंट्रोल का, आत्मसंयम का एक बहुत गहरा संदेश देता है। कहा जाता है कि ये तपस्या संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये दिखाती है कि इंसान की इच्छा शक्ति, उसका विल पावर क्या कुछ हासिल कर सकता है। आज की दुनिया देखिए, कितनी तेज है, हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं। ऐसे में ये तपस्या सेल्फ कंट्रोल और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने का एक जीता जागता उदाहरण है। ये हमें याद दिलाता है कि जो हमारी अंदरूनी ताकत है, वो बाहरी सुख सुविधाओं से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के दौर में जहां हर चीज़ हमें तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना है, वहां आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल किसी की भी जिंदगी में क्या रोल निभा सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।
इस तरह के वीडियो देखने के लिए पेटीएम कर जयपुर केसरी को सहायता प्रदान करें।